जात न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरन द मोटिवेशनल स्पीकर। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर मोस्ट वेलकम है। और आज मैं डिस्कस करूंगी एक ऐसा टॉपिक जो इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे तो आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम अनिरुद्धाचार्य के उस बयान पर बात करेंगे जिसने कि सोशल मीडिया पर एक विवाद खड़ा कर दिया है। तो ठीक है, बिना किसी समय को गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं पर एक कथा के दौरान ऐसा बयान दिया है जो कि सोशल मीडिया पर विवाद का विषय बन गया है और महिलाएं इसको लेकर काफी नाराज हैं। तो मैं आपको इस बयान को विश्लेषण करके बताऊंगी और साथ ही अपने कुछ विचार रखूंगी। बाकी फैसला आपका होगा कि आपको मेरे विचार और ये बयान कैसा लगा, सही या गलत। तो ठीक है, पहले जान लेते हैं कि अनिरुद्धाचार्य ने आखिर बयान दिया क्या था। देखिए, हम सभी जानते हैं कि मेरठ में एक महिला जिसका नाम था मुस्कान, उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को काट कर उसकी बॉडी को ड्रम में सीमेंट के साथ टुकड़े करके भर दिया। अब वो मामला ठंडा ही नहीं हुआ था कि उसके बाद एक और केस हुआ जिसने पूरे देश में फिर से खलबली मचा दी। राजा रघुवंशी मर्डर केस, जिसकी बीवी अपने पति को प्लान के तहत हनीमून पर ले जाती है और वहीं पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर देती है। अब इन्हीं दोनों केसों के तहत एक कथा के दौरान अनिरुद्धाचार्य महाराज ये बयान देते हैं, जब आप 25 साल की लड़की को शादी करके घर लेकर आओगे तो वो 4 जगह मुंह मार चुकी होती है। आगे उन्होंने कहा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब तो नहीं लेकिन बहुत। उन्होंने कहा, मैं फिर से दोहरा रही हूं, सब तो नहीं लेकिन बहुत, यानी कि सब लड़कियां नहीं लेकिन बहुत ऐसा करती हैं। आगे वो कहते हैं कि 25 साल की लड़की पूरी जवान हो चुकी होती है और तब उसकी जवानी कहीं ना कहीं तो फिसलेगी ही। और इसके साथ ही वो बयान देते हैं कि इसलिए लड़कियों की शादी बचपन में ही कर देनी चाहिए, यानी कि 14-15 साल की एज में ही कर देनी चाहिए, ताकि वो ससुराल के आंगन में खेले और उसको अपना घर समझे। तो अनिरुद्धाचार्य के इसी बयान पर आज महिलाओं में बहुत ज्यादा गुस्सा है और यही बयान सोशल मीडिया पर विवाद का विषय बना हुआ है। तो देखिए, इसमें गलत क्या है मेरे विचार से। उन्होंने कहा कि 25 साल की लड़कियों की शादी करते हैं और जब 25 साल की लड़कियों को घर लाते हैं तो 4 जगह मुंह मार चुकी होती है। देखो, ये जो लैंग्वेज है कि मुंह मार चुकी होती है, तो ये एक कथावाचक की लैंग्वेज तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती और ये एक सभ्य समाज में बोलने लायक भाषा नहीं है। एक सभ्य इंसान के मुंह से अच्छी भी नहीं लगती। और ये जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है, ये बिल्कुल ही बेहुदा, घटिया और बहुत ज्यादा वल्गर है, जो बिल्कुल गलत है। हालांकि उन्होंने ये सही कहा कि सब तो नहीं लेकिन बहुत। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, उन्होंने कहा कि सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती लेकिन बहुत ऐसी होती हैं। हालांकि हमारे समाज में ऐसे केस भी हो रहे हैं। सब लड़कियां तो ऐसी नहीं, लेकिन हाँ कुछ, बहुत तो मैं भी नहीं कहूंगी, कुछ लड़कियां ऐसी हैं। सब नहीं है, बहुत भी नहीं है, कुछ हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि लड़कियों की छोटी एज में शादी कर देनी चाहिए, यानी कि 14-15 साल की एज में कर देनी चाहिए। तो इसके साथ अनिरुद्धाचार्य बाल विवाह का समर्थन करते हुए देखे, जो कि हमारे कानून में एक अपराध है। बाल विवाह को हमारे कानून में प्रतिबंधित किया गया है। दूसरा, उन्होंने लड़कों के बारे में कुछ नहीं कहा, केवल लड़कियों के चरित्र पर उंगली उठाई, लड़कों के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर कोई लड़की किसी के साथ मुंह मार रही है तो वो होगा तो कोई पुरुष ही ना, कोई लड़का ही होगा ना। तो लड़कों के बारे में क्यों नहीं कहा, केवल लड़कियों के चरित्र पर प्रश्न क्यों। हालांकि मैं कह रही हूँ कि समाज में ऐसे केस हो रहे हैं, लेकिन सब तो ऐसे नहीं है, बहुत भी ऐसी नहीं है, सिर्फ कुछ लड़कियां ऐसी हैं। दूसरा, ये जो कहते हैं कि बाल विवाह कर देना चाहिए,
कभी आप बाल विवाह के बारे में डीपली एनसीईआरटी में या किसी अच्छी राइटर की बुक में पढ़ना, मेन पॉइंट नहीं, डीपली पढ़ना कि भारतीय इतिहास में बाल विवाह क्या था, बाल विवाह के दौरान स्त्रियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, उनका जीवन क्या था, स्त्रियों की दशा क्या थी। अगर आप पढ़ लेंगे ना डीपली तो हो सकता है 4-5 दिन आपको खाना भी अच्छा नहीं लगेगा। इतनी गंदी कंडीशन थी औरतों की, और अनफॉर्चुनेटली कहीं वो बाल विधवा हो गई तो फिर तो उनके लिए धरती से बड़ा नर्क कोई भी नहीं था। और इस बाल विवाह को रोकने के लिए जो हमारे महापुरुषों ने जितना संघर्ष किया ना, तो बेवजह नहीं किया होगा। उन्होंने औरतों की वो दयनीय दशा देखी थी, तब उन्होंने बाल विवाह को रोकने के लिए संघर्ष किया था। और किसी भी सामाजिक प्रथा को बदलना आसान नहीं होता, क्योंकि जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं वो बहुत स्लो होते हैं और उनके लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। सामाजिक प्रथा जो बरसों से अपनी जड़ें जमाए बैठी है ना, उसको उसकी मिट्टी से खींच कर निकालना, अलग करना, किसी सामाजिक प्रथा को बदलना बहुत टेढ़ी खीर होती, आसान नहीं होता। औरतों की हालत इतनी दयनीय थी, तभी तो इसको बंद किया गया। और अगर बचपन में ही लड़कियों की शादी हो जाएगी ना, कितने ससुराल वाले हैं जो उनको घर के आंगन में खेलने देंगे? कोई नहीं खेलने देता, सिर्फ उस पर जिम्मेदारियां डाल दी जाती हैं और उससे इतनी समझदारी की उम्मीद की जाती है उस बच्ची से कि इससे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। आज भी लड़कियों की जब एक सही एज में शादी होती है, जब लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, एजुकेटेड हैं, सेल्फ डिपेंडेंट, उसके बाद भी ससुराल द्वारा उनको इतना मेंटली टॉर्चर किया जाता है कि एक अच्छी खासी लड़की को पागल, गंवार, बदतमीज, घटिया सब कुछ बना दिया जाता है। तो समाज की मेंटेलिटी तो बहुओं को लेकर आज भी नहीं बदली। देखो, मैं किसी केस की तो नहीं कह सकती जो प्री प्लान है और अपने पतियों को मारने के लिए आती है, लेकिन कोई भी लड़की ससुराल को बिगाड़ने, तोड़ने या उसको पराया घर मानकर कभी नहीं आती। वो उसको बसाने और अपना घर मानकर ही आती है। वो शुरू में प्रयास भी करती है, लेकिन ये एक फैक्ट है हमारी सोसाइटी का कि ससुराल वाले बहू को कभी अपने घर का हिस्सा मानते ही नहीं हैं। तो सोचो, आज लड़कियां इतनी पढ़ी लिखी है, सेल्फ डिपेंडेंट, तब वो इतना मेंटली टॉर्चर झेल रही है। तो जो बाल विवाह का शिकार हुई है, मैं तो यही कहूंगी शिकार हुई है, उसका बचपन तो खत्म ही हो जाता है। खेलना वेलना तो छोड़ ही दीजिए, बचपन तो खत्म। सीधे वो एक बचपन से सीधे वो एक समझदार औरत में बदल जाती है, जिसके सर पर जिम्मेदारियां होती हैं। बचपन, पढ़ाई लिखाई, कैरियर, फ्यूचर, जीवन को जीना, ये सारी चीजें तो खत्म ही हो जाती है। और दूसरी बात, वो कहते हैं कि लड़कियों की बचपन में शादी कर देनी चाहिए ताकि वो घर के आंगन में खेल सके, उसको अपना घर मान सके। क्या लड़कियां सिर्फ शादी करने के लिए, पति को खुश रखने के लिए या सास ससुर की सेवा करने के लिए पैदा होती हैं? उनकी अपनी कोई जिंदगी नहीं है, उनकी अपनी कोई खुशियां नहीं है, अपनी कोई इच्छा नहीं है। वो भी अपने जीवन में कुछ करना चाहती हैं, वो भी अपने जीवन को थोड़ा सा तो अपने लिए जीना चाहती हैं, या केवल वो शादी के लिए ही पैदा होती हैं? अगली बात, उन्होंने पुरुषों के बारे में कुछ नहीं कहा। और जैसे कि आज हम देख रहे हैं, ये तो हमें फिर भी कम ही केस मिलते हैं कि किसी महिला ने अपने पति की हत्या कर दी, बहुत कम मिलते हैं। लेकिन रेप के केस तो आए दिन हमें सुनाई देते हैं, आए दिन कई कई केस पढ़ लो, कई न्यूज देख लो, बहुत सारे केस, बहुत सारी न्यूज आए दिन, हर रोज हम देखते हैं। और रेपिस्ट कौन होता है? महिलाएं तो किसी का रेप नहीं करती, पुरुष ही करते हैं ना। तो अनिरुद्धाचार्य महाराज ने ये क्यों नहीं कहा कि महिलाएं पुरुषों को पैदा ही करना बंद कर दें? हालांकि कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि सृष्टि खत्म हो जाएगी, दुनिया नहीं चलेगी, तो ऐसी सृष्टि जो बिल्कुल दरिंदगी पर उतर आई है, वो आगे चल के भी क्या करेगी? उसका तो खत्म हो जाना ही बेहतर है। क्योंकि जब पुरुष पैदा होंगे, बड़े होंगे, तो किसी ना किसी लड़की का जीवन ही बर्बाद करेंगे। बाप बेटियों के साथ गलत कर रहे हैं, भाई बहनों के साथ गलत कर रहे हैं, वो पुरुष ही तो हैं। इससे घटिया क्या होगा? तब तो कोई नहीं कहता, क्योंकि पुरुष होकर पुरुष के खिलाफ बोलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, महिलाओं को ब्लेम करना बहुत आसान होता है। दुनिया में सबसे आसान चीज होती है एक महिला के चरित्र पर उंगली उठा देना। ये दुनिया का सबसे आसान काम है। और उन्होंने जो कहा वो मैंने आपके सामने रख दिया। और इसलिए कहा जाता है कि बोलने से पहले हमें सोच लेना चाहिए
कि कहीं हम ऐसा कुछ ना बोल दें जो किसी को ठेस पहुंचाए। और इसके लिए एक बहुत ही प्यारी सी कोट है कबीरदास जी की, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, और अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो इसलिए अत्यधिक बोलना भी सही नहीं है, क्योंकि जब आप अत्यधिक बोलोगे ना तो आप कहीं ना कहीं बिना सोचे समझे कुछ ना कुछ उटपटांग ऐसा जरूर बोल जाओगे जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा। तो ठीक है, मेरे यही थे विचार अनिरुद्धाचार्य के विवादित बयान पर, और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके इस पर क्या विचार है और आपको मेरे विचार कैसे लगे, सही या गलत। तो ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।